तो बेटा हमने क्या किया, इसमें जो ये हमारी फर्स्ट थी इसमें मैंने r की जगह 3 पुट किया, तो 3 + 1, यहाँ पर भी r की जगह 3 पुट किया, यहाँ पर भी r की जगह 3 पुट किया और यहाँ पर भी r की जगह 3 पुट किया। तो ये 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, और ये हमारा 8c3, और ये हो जाएगा हमारा x, और 8 में से 3 गया 5, और b की पावर 3। तो अब हमें देखिए हमें क्या चाहिए था, x की 5 का कोफिशिएंट चाहिए था। तो अब हमारी x की 5 इसके अंदर आ चुकी है, तो अब हम इसका कोफिशिएंट इजीली लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x की 5। तो x की 5 का कोफिशिएंट क्या होगा बेटा, x की 5 को छोड़कर जो इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो इसके साथ एक तो मल्टीप्लाई है 8c3 और एक मल्टीप्लाई है बेटा b की पावर 3, ये इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। अब जो 8c की 3 है इसको हम सोल्व कर लेते हैं, इसको हम इधर नीचे सोल्व करके दिखा देता हूं मैं, फिर इसको इरेज कर दूंगा। 8c3 इसको करेंगे 8 फैक्टोरियल और अपॉन में 3 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई में 8 - 3, तो कितना बचेगा 5 फैक्टोरियल। तो बेटा हम 8 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 8 × 7 × 6 और मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, ठीक है। और 3 फैक्टोरियल होता है बेटा हमारा 3 × 2 = 6, 6 × 1 = 6, और 5 फैक्टोरियल को एज इट इज लिखेंगे क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो 7 × 8 = 56, तो 8c3 आ गया हमारा 56 और b की पावर 3। तो ये हमारा किसका कोफिशिएंट है, x की पावर 5 का। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन फर्स्ट किया, ठीक है। अब हम करते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो आपने अच्छी तरह से वीडियो को देखना है, और जहां पर आपको समझ में नहीं आता तो वीडियो को दोबारा से बैक करके और दोबारा से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है बेटा हमारा, हमें कोफिशिएंट निकालना है किसका, a की 5 और b की 7 का, और हमारी जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, इन a - 2b और इसकी पावर है बेटा 12, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक्सप्रेशन को लिखते हैं, सॉल्यूशन ध्यान दीजिए इधर, a - 2b और इसकी पावर है बेटा 12, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना, इसमें माइनस आया है बीच में, पहला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था बेटा प्लस, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान देना, a और प्लस में -2b और इसकी पावर 12 ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि जो ये हमारी जनरल टर्म है इसमें केवल यहाँ पर बीच में क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, ठीक है। पहली एक्सरसाइज में तो हम काम कर सकते थे कि प्लस की एक्सप्रेशन होती तो हम क्या करते, सभी टर्म प्लस की आती, और माइनस की एक्सप्रेशन होती तो हम एक टर्म प्लस की एक माइनस की, एक प्लस की और एक माइनस की। लेकिन यहाँ पर जो फार्मूला बेटा वो तो एक ही है। अब इसको हम ऐसे तो कर नहीं सकते कि प्लस का फार्मूला ये और माइनस का फार्मूला ये, तो प्लस हो या माइनस हो दोनों का फार्मूला यही है। अगर बीच में प्लस है तो कोई चिंता की बात नहीं है, अगर बीच में माइनस है तो आप उस टर्म को ऐसे लिख दीजिए, देखिए दोबारा से वही आ जाती है, प्लस और माइनस माइनस, तो दोबारा से वही आ जाएगी। अब हमें क्या काम, मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर क्या आया है a, तो आप a की जगह पर क्या करोगे, a रिप्लेस बाई a, तो a की जगह बेटा आप a ही रखोगे, क्यों, a की जगह पर a ही आया है, और b की जगह पर बेटा क्या आया है -2b, तो यहाँ पर लिखोगे b रिप्लेस बाई -2b, क्योंकि b की जगह पर क्या आया है बेटा -2b। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। अब हम अपनी जनरल टर्म लिख और n की वैल्यू और लिख लेते हैं, n की वैल्यू है हमारी 12, तो अब हम जनरल टर्म लिखते हैं t
r प्लस 1 और n c r और इसमें a की पावर n माइनस r और b की पावर r। तो जिस जिस चीज का पता है वही पुट करेंगे, जिसका पता नहीं है वो अपनी मर्जी से पुट नहीं करनी है। तो हमें मोस्टली r का पता नहीं होता इसमें, तो हम r को टच नहीं करेंगे बेटा। तो देखिए t r प्लस 1 और n की वैल्यू 12 है, तो 12 c r और बेटा a की वैल्यू a ही है, a को a से ही रिप्लेस करना है और n की वैल्यू 12 माइनस r और b की वैल्यू बेटा माइनस 2b है, तो ध्यान रखना माइनस 2b रखोगे और इसकी पावर r। तो अब हम आगे करते हैं टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू, ये है हमारा बेटा 12 सी आर 12 और सी आर और ये a की पावर 12 माइनस आर, a की पावर 12 माइनस आर। इधर देखो बेटा यहाँ पर माइनस 2b है, तो माइनस 2 को अलग निकाल लो और b को अलग। कोई बच्चा कहेगा सर ये दोनों अलग अलग कैसे निकालेंगे? तो बेटा ये दोनों माइनस 2 और b मल्टीप्लाई में है, तो ये पावर दोनों के ऊपर लग जाएगी। ये जो r पावर है ये माइनस 2 के ऊपर भी लग जाएगी और ये r पावर b के ऊपर भी लग जाएगी। ऐसा आप 9th क्लास में भी कर चुके हो और 10th में भी। अब हमें देखिए एक किसका कोफिशिएंट निकालना था, a की 5 और b की 7 का। तो इसमें से आप एक को ही ले लीजिए, चाहे a की 5 ले लो चाहे b की 7 ले लो, दोनों मत लेना। अगर दोनों लोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। या तो a की 5 से क्वेश्चन कर लो कंपेयर करके या b की 7 से क्वेश्चन कर लो कंपेयर करके। तो मैं a की 5 से करवाता हूँ। तो बेटा यहाँ पर a की पावर हमारी क्या आई हुई है जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, वो देखिए ये आई हुई है 12 माइनस r। तो इनको हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग a की पावर 12 माइनस r किससे करेंगे, जो हमें निकालना है। हमें a की 5 चाहिए, b को नहीं लेंगे, b अपने आप आ जाएगा, उसके बारे में चिंता मत करो। तो बेटा दोनों बेस सेम है, तो बेस से बेस कैंसिल हो जाएगा, तो पावर से पावर इक्वल आ जाएगी और इस 12 को मैं उधर लेकर जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा और माइनस r और 5 में से 12 माइनस करेंगे तो माइनस 7 और यहाँ से हमें r की वैल्यू मिल जाती है कंपेयरिंग से। और ये r की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं, इसमें पुट करेंगे बेटा, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसमें हम इसको पुट करेंगे। तो पुट r इज इक्वल टू 7 इन फर्स्ट। तो फर्स्ट में r की वैल्यू पुट करेंगे, तो जहां जहां पर आपको r दिखाई दे रहा है वहां पर आप 7 पुट कर दीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। 12cr, तो ये 12c 7 और a की पावर 12 माइनस r, तो r की जगह 7 पुट करना है और माइनस 2 की पावर r, तो r की जगह 7 और b की पावर r, तो b की जगह 7। तो बस आपने r की जगह 7 पुट करना है। अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं। इधर नीचे जगह नहीं बची तो हम इस तरफ का रब कर देते हैं और जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो हम इस साइड करेंगे। तो देखिए ये 7 प्लस 1 क्या हो जाएगा बेटा, t की 8 और इज इक्वल टू ये 12c 7 और a की पावर क्या हो जाएगी, 12 में से 7 गया 5 और माइनस 2 की पावर 7। यदि माइनस है ब्रैकेट के अंदर और उसके ऊपर और पावर है तो माइनस का माइनस ही रहेगा बेटा। तो इस माइनस को मैं आगे निकाल कर लिख सकता हूँ इधर, ठीक है। और ये t की 8 और फिर ये माइनस का काम मैंने कर दिया है, अब केवल 2 बचा है और 2 की पावर कितनी है बेटा, 2 की पावर 7 और b की पावर भी कितनी है 7। अब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ माइनस 12c7 और ये 2 की 7 भी मैंने आगे लिख लिया और इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया, a की 5 और b की 7। तो हमें देखो बेटा किसका कोफिशिएंट चाहिए था, a की 5 और b की 7 का।
तो हमारे पास ए की 5 और बी की 7 आ चुका है। तो इसके कोफिशिएंट का मतलब होता है जो इसके साथ मल्टीप्लाई है, इसको छोड़कर जो इसके साथ मल्टीप्लाई है वो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ ए की 5 और बी की 7, इसका कोफिशिएंट है -12 C7 और मल्टीप्लाई में 2 की पावर 7। अब इसको बेटा हम आगे सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के बाद ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 12C और 7। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट है बेटा, आप इसको कैसे सोल्व करोगे, मैं इधर इसमें ही सोल्व करवा देता हूँ। -12C7 को 12 फैक्टोरियल अपॉन में और नीचे 7 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई में इन दोनों का डिफरेंस, 12 में से 7 गए 5, तो 5 का फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई में 2 की 7। तो ये माइनस का नंबर आएगा, इसको बेटा आप सोल्व कर लेना, ठीक है। अब तो बस आपने मल्टीप्लाई करना है और इसको सोल्व करना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1,01,376। ये इसका आंसर आ जाएगा। ये जो मैंने आपके लिए वर्क छोड़ दिया है कि इसको सोल्व कर लेना, तो रफ नोटबुक पर इसको सोल्व कर लेना बेटा, इजी है। फैक्टोरियल ओपन करके और जिसकी मल्टीप्लाई होती है, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर लो, मल्टीप्लाई होती है तो मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद ये आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम आपको करवाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, और ये जरूरी है कि आप जो मैथमेटिक्स की बुक है वो वीडियो जब आप देखो तो वो आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले जब वीडियो में क्वेश्चन स्टार्ट होता है उससे पहले स्टेटमेंट को आप अच्छी तरह से पढ़ो अपनी मैथ की बुक में से, और फिर वीडियो को देखो। और वीडियो हमेशा अपने ईयरफोन लगाकर, जो कान में लीड लगाकर देखनी चाहिए, क्योंकि वीडियो बनाते समय आवाज़ कम आती है, तो इसलिए आप कानों में लीड लगाकर अपनी वीडियो को देखें। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसमें हमें क्या निकालना बेटा, जनरल टर्म निकालनी है, अगली बार कोफिशिएंट नहीं निकालना। फाइंड द, ये तो और भी इजी क्वेश्चन है। जनरल टर्म ऑफ, इसकी जनरल टर्म निकालनी है बेटा x² - y और रेज़ टू पावर 6। तो जनरल टर्म तो बिल्कुल पहले ही स्टेप में आ जाती है हमारी। तो देखो हमारे को जो एक्सप्रेशन है वो क्या दिया गया है, x² - y और इसकी पावर 6। अब मैंने आपको बता रखा है बेटा कि जो माइनस यदि बीच में आती है तो आप उसको जरूर इस तरह से लिखिए, जब हमें जनरल टर्म से क्वेश्चन करना हो, बीच में प्लस, और जो ये माइनस है ये y के साथ लगाकर रख लेंगे। हम बात वही है, लेकिन ऐसा करने से बीच में प्लस आ जाता है। तो अब हमें a की जगह पर क्या आया बेटा, x², तो a रिप्लेस बाय, इसका मतलब है कि a की जगह हम क्या रखेंगे, x² को, और b रिप्लेस बाय, इसका मतलब है कि हम b की जगह पर क्या रखेंगे, -y, और n क्या है बेटा 6, जो ऊपर पावर है आपकी। तो अब हम जनरल टर्म को लिखते हैं। तो जनरल टर्म है हमारी tr+1 और ncr और x की पावर n - r और y की पावर r। तो अब आपको 3 चीजों का पता है, a का, b का और n का। यहाँ पर a b लिख लो आप, आपने a b में याद कर रखा है फार्मूला, वो फार्मूला देखिए, ये फार्मूला आपने a b में याद किया हुआ है, तो यहाँ पर a b लिख लीजिए। अब वैल्यू पुट कर दो जिसकी आप जानते हो, आप केवल r की वैल्यू नहीं जानते और सभी की जानते हो। n की जगह तो 6 रखिए, a की जगह बेटा x² को लिखिए, x² और इसकी पावर 6 - r, और b की जगह बेटा -y को लिखिए,
तो माइनस वाई की पावर आर। अब देखिए यहाँ पर बेटा एक्स स्क्वायर है तो पावर के ऊपर पावर है, तो पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ये आप 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। तो टी आर प्लस 1 तो 6CR, तो जो x के ऊपर 2 पावर है ये और इसके ऊपर एक और पावर है 6 माइनस आर, ये उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 6 माइनस आर से। और इधर बेटा फिर y बचा हमारा माइनस वाई, तो माइनस वाई को बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाई वाई, क्योंकि 1 की किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, तो इसीलिए मैंने माइनस वाई को -1 मल्टीप्लाई वाई ऐसे लिख दिया। कोई बच्चा कहेगा कि सर ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि जो माइनस है बेटा मैं उसको बाहर निकालना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने इसको लिखा है। तो सबसे पहले 6CR और ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 6 2 6 जा 12 और 2 की r के साथ तो 2r। अब ये देखो बेटा दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये पावर दोनों के ऊपर लग जाएगी, -1 के ऊपर भी लग जाएगी और y के ऊपर भी लग जाएगी। तो ये जो हमारा जनरल टर्म आ गया, यहाँ तक हमने क्वेश्चन करना है, ये हमारा आंसर है। इससे आगे नहीं करना क्योंकि इसने कोफिशिएंट नहीं पूछा, इसने केवल जनरल टर्म पूछी थी। तो जनरल टर्म का मतलब होता है जब तक r है जब तक वो आपकी जनरल टर्म है, और जब आप r की वैल्यू पुट कर दोगे तो वो जनरल टर्म नहीं रहेगी, फिर वो आपकी पार्टिकुलर टर्म हो जाएगी। पार्टिकुलर का मतलब तीसरी टर्म, चौथी टर्म, पांचवी टर्म। अब हम करते हैं बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट रीड कीजिए आप, अपने मैथ की बुक अपने साथ रखो। उसमें क्या दिया हुआ है, किसका कोफिशिएंट पूछा है वो देखो आप। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी जनरल टर्म पूछी है बेटा, इसको तो आप अपने आप कर सकते हो, ऐसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम जैसे मैंने थर्ड करवाया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये जरूरी है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड द फोर्थ टर्म, फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन, इन द एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन क्या दे रखी है बेटा हमारे को एक्सपेंशन दे रखी है x माइनस 2y और इसकी पावर 12। तो इसकी हमने बेटा फोर्थ टर्म निकालनी है। तो देखिए फोर्थ टर्म हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि आप जो एक्सपेंशन दे रखी है उसको लिखोगे, और दूसरे नंबर पर बताया कि बीच में देखिए प्लस है या माइनस, माइनस है तो बीच में आप प्लस बनाइए इस तरह से x प्लस और -2y और इसकी पावर 12। अब a की जगह पर बेटा x आया है तो a रिप्लेस करेंगे हम, a रिप्लेस्ड बाय x, तो a की जगह x रख देंगे और b की जगह बेटा -2y आया है तो b को हम रिप्लेस करेंगे इसके साथ -2y के साथ, और n क्या है बेटा पूरे की पावर 12 है तो n की वैल्यू है 12। तो अब आप अपनी जनरल टर्म लिखिए t और r प्लस 1, तो ये हो जाएगा NCR और a की पावर n माइनस r और y इसमें b की पावर r। तो आपको बस केवल r का नहीं पता बेटा, a b और n का पता है, तो a b और n की वैल्यू पुट कीजिए। तो n की वैल्यू है हमारी 12 और r हमारा पता नहीं हमारे को, a की जगह हम a को किससे रिप्लेस करेंगे, x से, तो a की जगह हम x रखेंगे और n की जगह 12 और b किससे रिप्लेस करेंगे -2y से, तो b की जगह -2y और r। अब देखिए बेटा हमें कौन सी टर्म चाहिए, फोर्थ। तो यहाँ पर जहाँ पर मेरी कुंडली है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 कैसे आ सकता है,
जब मैं r को 3 पुट करूंगा तो 3 में 1 ऐड होकर क्या आ जाएगा 4। तो r को हमने 3 पुट करना है। कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि फोर्थ टर्म पूछी है तो r को 4 पुट कर दो ना बेटा। अगर आप r को 4 पुट करोगे तो वो फिफ्थ टर्म आ जाएगी। तो जहां पर मेरी फिंगर है यहाँ पर आपने देखना है कि यहाँ पर 4 कैसे आएगा जब हम r को 3 पुट करेंगे। तो बेटा आप r को 3 पुट कीजिए तो आपकी फोर्थ टर्म आपको मिल जाएगी। तो t और 3 + 1 और इज इक्वल टू, तो राइट साइड में भी r की जगह 3 पुट करना, तो 12 और c3 और x की पावर 12 माइनस 3, क्योंकि हमने r की वैल्यू 3 पुट की है, और -2y की पावर 3। अब देखिए बेटा ये t 3 + 1 4 बन जाएगा, तो आ गई ना फोर्थ टर्म। तो 12c3 और यहाँ पर x की पावर 12 में से 3 गया 9, और इधर देखिए बेटा यहाँ पर -2 के ऊपर भी 3 पावर लग जाएगी और y के ऊपर भी 3 पावर लग जाएगी। अब 12c3 को हम लिख सकते हैं बेटा 12 फैक्टोरियल और नीचे 3 फैक्टोरियल, और 12 में से 3 गया तो 9 फैक्टोरियल, और बेटा -2 की पावर 3 है तो ये -8 आएगा, और क्या बचा हमारे पास x की 9 और y की 3। तो 12 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख दूं बेटा 12 × 11 × 10 और मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल 6 होता है हमारा, और 9 फैक्टोरियल को मैं एज इट इज लिखा रहने दूंगा, और मल्टीप्लाई में -8 और इसके साथ x की 9 और y की 3। तो 9 फैक्टोरियल से बेटा 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 6 × 2 = 12, ये कैंसिल हो गया। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या क्या बचा हमारे पास, एक तो 2 बचा है, एक 11, एक हमारे पास 10 और एक हमारे पास -8, ये बचे हमारे पास, इनकी मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे। तो 10 × 2 = 20, 20 की 8 के साथ करेंगे बेटा 160 आएगा, और 160 की 11 के साथ करेंगे तो 11 0 0, 11 6 = 66 और 6 11 1 × 11 और 6 17, और ये माइनस, तो ये हमारी फोर्थ टर्म आ गई x की पावर 9 और y की पावर 3। तो इस तरह से हमने अपनी कौन सी टर्म चल रही बेटा, हमारी फोर्थ टर्म चल रही है, तो ये हमारी फोर्थ टर्म आ गई। तो इस तरह से हम अपनी टर्म निकालेंगे फोर्थ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो 6 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करते हैं। तो फिफ्थ हो गया हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम कौन सी टर्म निकालनी है हमारे को, तो ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 की हमारी जो स्टेटमेंट है वो है बेटा फाइंड द 13th टर्म। तो हमने 13th टर्म निकालनी है, फाइंड द 13th टर्म। तो हमें 13वीं टर्म निकालनी है 13th, और एक्सपेंशन है हमारे पास बेटा 9x - 1/3 और √x, और इस कंप्लीट की पावर है 80। तो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था इसको वैसे ही करेंगे, लेकिन फिर भी मैं करवा देता हूँ ताकि आप रिवीजन और हो जाए इस तरह से टर्म निकालने का। तो हमारी एक्सपेंशन है 9x और -1/3 और √x, और इसकी कंप्लीट की पावर 80। तो बीच में माइनस है, तो सबसे पहला काम है बेटा आपका कि बीच में प्लस होना चाहिए, तो प्लस लिखो, और माइनस वाले को ब्रैकेट में डाल लो, -1/3√x। तो इस तरह से, और इस कंप्लीट की पावर 80। जो ये माइनस था बेटा मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। अब एक आध बच्चा कहेगा सर ये जो माइनस था ये बीच में था, आपने 1 के ऊपर क्यों लगा दिया, बीच में लगाना था। तो एक बात हमेशा पूरी लाइफ याद रखना बेटा,
जैसे माइनस है, इस -1/3 है, तो इसको बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस को आप बीच में भी लगा सकते हो, माइनस को आप नीचे भी लगा सकते हो। तो ऐसे घबराने की बात नहीं है कि बुक वाले ने माइनस ऊपर दे रखा है तो उसको हम नीचे नहीं लिख सकते, बीच में नहीं लिख सकते, या बीच में दे रखा है तो ऊपर नहीं लिख सकते, नीचे नहीं लिख सकते। माइनस लिखना होता है बेटा, वो माइनस आपकी मर्जी है, चाहे आप ऊपर वाले के साथ लिखो, चाहे नीचे वाले के साथ लिखो, चाहे बीच में लिखो, ऐसी कोई बात नहीं होती। तो हम देखते हैं कि ए को किससे रिप्लेस करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे ए रिप्लेस्ड बाई, तो ए की जगह पर बेटा 9x आया है, और b की जगह पर b रिप्लेस्ड बाई, और b की जगह पर बेटा क्या आया है, -1/3√x, और हमारी n की वैल्यू क्या है 18। तो अब हम अपनी जनरल टर्म लिखते हैं t r+1 = NCr, और a की पावर n-r और b की पावर r। तो अब हम a, b और n की वैल्यू पुट करते हैं। r की वैल्यू हम नहीं जानते और सभी की हम जानते हैं, तो n की वैल्यू है हमारी 18 और cr, और a की वैल्यू है हमारी 9x और ये 18 - r, और b की वैल्यू हमारी -1/3√x और इसकी पावर हमारी r। तो इस तरह से हमारा आ गया है। तो हमें क्या करना है, इसकी बेटा 13th टर्म निकालनी है। 13th टर्म निकालने का मतलब है r की वैल्यू कितनी पुट करो 13। तो 13th टर्म कैसे आएगी, पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर गलती हो सकती है, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने, जैसे यहाँ पर 13th टर्म निकालनी है तो बच्चे के मन में ख्याल जाएगा कि r की वैल्यू 13 पुट करनी है, जैसे अभी मैंने कहा था, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जो इस साइड में है यहाँ पर देखो, यहाँ पर 13 कैसे आएगा, r+1, तो r की वैल्यू हम 12 रखेंगे तब जाकर 13 आएगा, ठीक है। तो r की वैल्यू 12 पुट करेंगे तब हमारा 13 आएगा, तो r की जगह 12 पुट करो। तो ये गलती हो सकती है, इस गलती से बचना बहुत जरूरी है, नहीं तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हम r की जगह क्या पुट करेंगे 12+1, तो इससे हमारी 13th टर्म आ जाएगी। तो r की जगह 12 पुट करना है, तो देखिए यहाँ पर 18 और c 12 और 9x और 18 - 12 और -1/3 और √x और इसकी पावर हमारी 12। अब देखो बेटा ये आ गया हमारा 18 c 12 और इधर से 9x और इसकी पावर 12, 18 में से 12 गया 6, और मल्टीप्लाई में -1/3√x की पावर 12। तो देखो इन पावर को बेटा हम अलग अलग कर लेते हैं, c 12, तो 9 के ऊपर 6, इसको मैं अलग कर लेता हूँ, और x के ऊपर 6, क्योंकि ये पावर दोनों पर लगेगी। इधर भी बेटा न्यूमरेटर पर मैं पावर -1 पर अलग कर लेता हूँ, -1 की 12। इधर 3 के ऊपर भी मैं पावर अलग कर लेता हूँ, इसकी पावर 12, और इधर √x पर भी मैं पावर अलग कर लेता हूँ, इसकी पावर 12। तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर होते हैं वो पावर सभी पर लगती है बेटा। तो इसमें देखिए हमारा 18 c 12, और इधर देखो बेटा 9 की पावर 6, तो 9 को मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा, तो 9 × 9 × 9 × 9 और मल्टीप्लाई 9, और नीचे देखो बेटा 3 की पावर 12, तो 3 को हम 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी बेटा ऐसे ही आएंगे, 9 × 9 × 9 करके देखना, 3 को 12 बार गुना करके देखना, यही आएगा। और ये बेटा जो -1 की पावर 12 है तो इसकी पावर इवन है, तो -1 का 1 हो जाएगा,
और रूट एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं कि x की पावर 1/2 और इसकी पावर 12 और ऊपर हमारा एक और बचा हुआ जिसको नहीं लिखा है x की पावर 6 और ये x की पावर 6। तो ये 6 के 6 9 बेटा कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा बचेगा 18c12 और इधर ऊपर बचा हमारा बेटा x की 6 और नीचे 2 6 जा 12 और नीचे भी हमारा बचा x की 6। तो x की 6 से x की 6 कैंसिल तो हमारी जो 13th टर्म है वो 18c12 आ गया 18c12। अब बेटा इसको हम आगे सोल्व करते हैं कि 18c12 क्या आएगा। इसको हम लिखेंगे 18 फैक्टोरियल अपॉन में 12 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई में इन दोनों का डिफरेंस 6 फैक्टोरियल। तो इसको बेटा आगे सोल्व कर लेना, ठीक है। रफ में ये बड़ा इजी है तो आंसर आ जाएगा 18,564 18,564। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो बेटा हमने बायनोमियल थ्योरम का जो चैप्टर नंबर 8 था उसमें हमने 8.1 एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट कर ली है। तो आज हम 8.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो उससे पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट करवाता हूँ आपको, बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ये देखिए जैसे आपकी एक्सपेंशन है जो एक्सप्रेशन a प्लस बी की पावर n, a प्लस बी की पावर n, तो इसकी जो जनरल टर्म होगी बेटा तो इसकी हमारी जनरल टर्म कैसे लिखते हैं वो देखिए। इसकी जनरल टर्म होगी t और r प्लस में 1 इज इक्वल टू n c r और a की पावर होगी बेटा n माइनस में r और b की पावर होगी हमारी r। ये हमारी जनरल टर्म है। ये जनरल टर्म कैसे आई, किस तरह से आई, कैसे इसको यूज करते हैं, तो देखिए पहले मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ अपने एक्सप्रेशन को। ये हमारा एक्सप्रेशन है, इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ तो n c0 और a की पावर n और यहाँ पर b की पावर 0 आएगी बेटा, जो हमें नहीं लिखता क्योंकि किसी की भी पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। तो n c1 और a की पावर n माइनस 1 और b, फिर आगे n c2 और a की पावर n माइनस 2 और b स्क्वायर और फिर अगली टर्म आएगी हमारी n c3 और a की पावर n माइनस 3 और b की पावर 3 और इसी तरह से हमारी टर्म चलती रहेंगी और लास्ट टर्म हमारी आएगी n cn और a की पावर तो 0 आएगी बेटा क्योंकि ये 1 के इक्वल होता है, इसलिए हम इसको लिखते नहीं हैं। तो यहाँ पर a नहीं आएगा तो b की पावर n। तो ये वाली जो एक्सप्रेशन है आपने x प्लस वाई में भी रीड की और a प्लस बी में भी। अब देखना यहाँ पर ये हमारी कौन सी टर्म है बेटा, फर्स्ट टर्म है। ये फर्स्ट टर्म हमारी कैसे आएगी, इससे फर्स्ट टर्म का मतलब है t1। t1 कैसे आएगा तो n c, यहाँ पर देखो बेटा यहाँ पर r प्लस 1 है तो यहाँ पर r है। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर लिखा हुआ होता है उससे एक कम यहाँ पर आता है, उससे एक कम यहाँ पर आता है। बुला लूंगा मैं ये 11th की। तो यहाँ पर जो r प्लस 1 होता है उससे एक कम यहाँ पर आएगा, यहाँ पर r हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर 1 है तो 1 से एक कम यहाँ पर आएगा तो ये 0 हो जाएगा और a, और यहाँ पर a की जो पावर आती है वो n माइनस r। तो n माइनस r कहाँ से आया बेटा, जो ये ऊपर n है और नीचे r है तो इन दोनों का डिफरेंस a की पावर है। तो यहाँ पर a की पावर क्या आएगी n माइनस 0 और b की पावर क्या आती है बेटा r, यानी b की पावर ये बनती है जो c के नीचे लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या लिखा है 0। तो देखिए हमारी यहाँ पर n c 0 और a की पावर n, n में से 0 गया n
और यहाँ पर b की पावर जो 0 है वो 1 आएगा, क्योंकि किसी की भी पावर 0 हो बेटा वो 1 के इक्वल होता है, तो उसको लिखने का कोई भी फायदा नहीं है। तो देखिए हमारी फर्स्ट टर्म आ चुकी है। तो ये जो हमारी जनरल टर्म है, जब मैंने यहाँ पर क्या रखा, यहाँ पर मैंने r की जगह क्या रखा बेटा 0, तो क्या आया t1 और फिर उससे हमारे फर्स्ट टर्म आ गई। और देखो और अभी समझ में आ जाएगा बिल्कुल क्लियर। अब मैं सेकंड टर्म निकालता हूँ t2, ये सेकंड टर्म है। तो बेटा क्या जो यहाँ पर होता है उससे एक कम यहाँ पर आता है, तो ये हो जाएगा हमारा nc1, और जो a की पावर होती है बेटा वो इन दोनों का डिफरेंस आता है। तो a की पावर क्या आएगी बेटा n का और 1 का डिफरेंस n-1, और जो b की पावर होती है वो क्या आता है, जो c के नीचे होता है वो b की पावर आती है। तो ये हमारी सेकंड टर्म है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर हमारी जो सेकंड टर्म है वही है या नहीं है। हमारी सेकंड टर्म वही है nc1 और a की पावर n-1 और b। अब आपको यहाँ पर t3 निकालना हूँ, t3, तो t3 निकालेंगे तो बेटा nc और यहाँ पर 3 से 1 कम आता है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और a की पावर बेटा इन दोनों का डिफरेंस होता है तो n-2 हो जाएगा, और b की पावर बेटा जो ये नीचे होता है 2, तो ये आता है, तो ये b की पावर 2 होगी। तो जो ये हमारी जनरल टर्म है इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि बेटा इस जनरल टर्म से हम अपने एक्सप्रेशन की सभी टर्म निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म निकालनी होगी तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसकी जगह पर अगर हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है, फर्स्ट टर्म, तो हम लिखेंगे बेटा t1। अगर हमें सेकंड टर्म निकालनी है तो t के साथ हम क्या लगाएंगे t2। अगर बेटा हमने थर्ड टर्म निकालनी है तो हम t के साथ लगाएंगे t3। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है हमारे को कोई भी टर्म हमारे को डायरेक्ट निकालनी हो, जैसे चौथी टर्म निकालनी है, पांचवी टर्म निकालनी है, या 12वीं टर्म निकालनी है, या 15वीं टर्म निकालनी है, या 16वीं टर्म निकालनी है, या 25th टर्म निकालनी है, या 27th टर्म निकालनी है, तो हमें बड़ा एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है। हम इस अपनी जनरल टर्म से डायरेक्ट वो टर्म निकाल सकते हैं, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो इसकी जरूरत हमें इसलिए पड़ी, और मैंने आपको बताया कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं, ये कैसे अप्लाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा मैंने a प्लस b में आपको समझाया है। अगर आप x प्लस वाई में इसको समझना चाहते हो तो जहाँ पर a है वहां पर x लिख दो और b की जगह y लिख दो, तो a की जगह x आ जाएगा और a की जगह x आएगा, और b की जगह हमारा y आ जाएगा, a की जगह हमारा x आ जाएगा और b की जगह हमारा y आ जाएगा। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हमने तो x y में याद कर रखी है, तो आप इसको चाहे x में याद करो, a b में याद करो या x y में। अब ये फार्मूला है, इसको भी यदि आप x y में याद करना चाहते हो तो a की जगह x लिख दो और b की जगह y लिख दो। तो a की जगह हम क्या लिख देंगे x और b की जगह हम y। तो a की जगह हम क्या लिख देंगे x, और जहां जहां पर a b है हमारा वहां पर मैं a को तो x से और y को b से, a को मैं x से और y को मैं y से चेंज कर दूंगा। अब इसी स्टेप के ऊपर अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और ध्यान से देखिए। अगर आपको a प्लस b में समझ में नहीं आया तो वीडियो पॉज करके इसका जो फोटो है वो ध्यान से देखिए। अब ये मैंने सारा का सारा किस में चेंज कर दिया, एक्स वाई में। तो जो बच्चा एक्स वाई में जिसकी आदत हो चुकी है तो वो एक्स वाई में समझ सकता है इसको। ठीक है, तो ये हमारी टर्म होगी। अब हम क्वेश्चन करते हैं और इस टर्म को मैं लिख भी देता हूँ। क्वेश्चन करेंगे तो इसको देखते रहेंगे ताकि आपको पता चलता रहे कि किस तरह से हम काम करते हैं। तो इस जनरल टर्म को मैं साइड में लिख कर रखूंगा क्योंकि आप उसको देखकर क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझते रहोगे। जैसे देखिए मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर बेटा, ये t और r प्लस में 1, ये हो जाएगा n c r
और a की पावर n माइनस में r और b की पावर r। कोई बच्चा कहे कि सर यहाँ पर a भी लिखा है, क्या मैं x y लिख सकता हूँ? लिख सकते हो बेटा, आप यहाँ पर x और y भी लिख सकते हो। तो आप इसको a b में भी याद कर सकते हो और x y में भी याद कर सकते हो। तो देखिए बेटा, हम क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन जो फर्स्ट है हमारा, उसमें है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, तो हमने किसका कोफिशिएंट निकालना है? x की 5 का, इन और कौन से एक्सप्रेशन में? x प्लस में 3 और रेज टू पावर 8। इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं क्योंकि ये फार्मूला मैंने साइड में लिख दिया है। तो हमारे को बेटा ये एक्सप्रेशन दे रखी है, सॉल्यूशन देखिए इसका। हमारे को x प्लस 3 और रेज टू पावर 8 ये एक्सप्रेशन दे रखी है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप ध्यान से, क्या क्या चीजें गिवन है आपको यहाँ पर x और यहाँ पर क्या है? 3। इसका मतलब x की जगह पर वो फार्मूला अगर आपने x y में याद रखा है तो x y से बता रहा हूँ। अगर आप इस फार्मूले को a b में याद कर लोगे तो मैं a b से बता दूंगा। तो मैं a और b लिख देता हूँ, आप भी a b से ही याद कर लेना, ठीक है बेटा। अब देखो ये जो पहला प्लेस है a का है, तो a की जगह क्या आया है बेटा? x। और जो दूसरा प्लेस है वो b का है, तो b की जगह क्या आया है बेटा? 3। और जो ये ऊपर पावर है इसको n बोलते हैं, तो n की जगह क्या आया है? 8, ठीक है। तो अब हमें ऐसी टर्म निकालनी है, उस टर्म में x की 5 आना चाहिए, x की 5। तो मैं यहाँ पर जनरल टर्म लिखता हूँ t r प्लस 1 और इज इक्वल टू n c r और a की पावर n माइनस r और b की पावर r। अब जिस चीज का पता है मेरे को, मैं उसको लिख देता हूँ। मुझे पता है a का, b का और n का, उनको मैं लिख देता हूँ। r का मेरे को पता नहीं बेटा, कभी सोचो कि r भी लिखेंगे। तो n की वैल्यू क्या है? 8 c r और a की वैल्यू बेटा x, तो x की पावर और n की जगह लिखेंगे 8 माइनस r और ये b और b की पावर r। इतना करने के बाद अब देखिए बेटा, ये x की पावर है और मुझे x की पावर कितनी चाहिए? 5 चाहिए। तो मैं इनको कंपेयर कर लेता हूँ, ठीक है। कंपेयरिंग, तो इन दोनों को हम कंपेयरिंग कर लेते हैं। कंपेयरिंग किसकी? x की पावर 8 माइनस r और x की पावर 5, इनको हम कंपेयर कर लेते हैं। तो बेटा x से x कट जाएगा तो पावर से पावर इक्वल आ जाएंगी। तो 8 माइनस r किसके इक्वल आ गया? 5 के। मैं इस 8 को उधर लेकर जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस r और 5 में से 8 गया बेटा माइनस 3, माइनस से माइनस कट गया तो r की वैल्यू 3 आ गई। r की वैल्यू बेटा क्या आ गई? 3। तो इस r की वैल्यू को हम इस फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो r की वैल्यू 3 है हमारी। तो देखिए यहाँ पर लिखिए पुट r इज इक्वल टू 3 इन फर्स्ट। तो इसको हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो r की वैल्यू 3 आ चुकी है, तो जहां जहां पर r होगा वहां पर मैं 3 पुट करूंगा। तो t और 3 प्लस में 1 और इज इक्वल टू 8cr, तो r की जगह मैं 3 पुट करूंगा और इधर x की पावर 8 माइनस r, तो r की जगह 3 और b की पावर r, तो इसकी पावर मैं 3 पुट करूंगा। तो ये हो जाएगा हमारा